सबसे पहले देश के सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। तो आज मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ये योजना 2018 से लागू है। इसके बावजूद भी बहुत सारे किसान अभी भी ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है, और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको इस योजना के बारे में जानकारी तो है, रजिस्ट्रेशन भी किए हैं, उसके बावजूद उनका किस्त कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अभी तक दोस्तों इस योजना के तहत 7 किस्त मिल चुका है किसानों को, 8वां किस्त अभी लागू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे किसान छूटे हुए हैं। बहुत सारे किसानों का समस्या ये रहता है कि हम रजिस्ट्रेशन तो किए थे, जिसके बावजूद हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब चीज़ पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसके लिए पात्रता क्या क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और अगर आपका किस्त कहीं अटका हुआ है, आपको किस्त नहीं मिल रहा है, तो वह कैसे मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 2018 से लागू है। इस योजना के तहत साल में हमें 6,000 रुपये मिलता है। ये 6,000 रुपये 4 किस्तों में मिलता है। हर 4 महीने में 2,000, 12 महीने में 6,000। तो पहला किस्त जो है वो लगभग जनवरी से मार्च के महीने में मिलता है, वो पहला सत्र होता है। दूसरा हो गया अप्रैल से जुलाई के महीने में मिलता है, और तीसरा जो है अगस्त से नवंबर के महीने में मिलता है। तो इस प्रकार से 3 किस्त 6,000 रुपये मिलता है, 2-2 हज़ार करके। तो दोस्तों अभी किसान के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल जारी किया है, जिसके तहत अभी कोई भी किसान अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और वो 30 जून तक अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उनको दोहरी लाभ हो सकता है। वो लाभ कैसे होगा ये जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला किस्त जो है जनवरी से मार्च के महीने में मिलता है, और दूसरा किस्त जो है अप्रैल से जुलाई तक मिलता है, और तीसरा किस्त जो है अगस्त के बाद मिलता है। तो अगर आप 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो दूसरा जो चल रहा है किस्त के लिए जुलाई तक वाला, वो किस्त मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको अगस्त तक भी किस्त मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके अकाउंट में 4,000 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका किस्त नहीं आ रहा है, तो उनका कारण ये है कि गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनके नाम से ज़मीन होगा, और ज़मीन ऐसा कि वो ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन हो। ये नहीं कि बहुत सारा ज़मीन होता है, जैसे कि कॉमर्शियल ज़मीन होता है, रेसिडेंशियल ज़मीन होता है, तो वो नहीं, कृषि योग्य ज़मीन होगा वही पात्र होगा। तो बहुत सारे लोगों का इस वजह से रुका हुआ है, और इस वजह से रुका हुआ है कि बहुत सारे लोग अपना आधार कार्ड नंबर गलत बताए रहते हैं या फिर अकाउंट नंबर गलत बताए रहते हैं, इसके वजह से उनका किस्त नहीं आ रहा है। तो इसे आप कैसे ठीक करा सकते हैं, इसका नया रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, या फिर आप चेक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में pmkisan.gov.in में जा सकते हैं। एक बार और बोलता हूँ, pmkisan.gov.in में जाके आप फार्मर सेक्शन जो होता है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं अपना आधार कार्ड डाल के, या फिर इसके लिए बहुत सारा टोल फ्री नंबर होता है। वो टोल फ्री नंबर सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही यहाँ आपके सामने जो शो हो रहा है आप देख सकते हैं, किसी भी टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपका किस्त क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसानी के तहत, तो आप इससे पता कर सकते हैं। तीसरा है कि आप अगर नया रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, तीसरा आपको बैंक खाता चाहिए, और आपको खेत का पर्ची चाहिए। जिस ज़मीन पे आप खेती करते हैं उसका डॉक्यूमेंट जो B1 नक्शा खसरा होता है वो सब चाहिए। उसके बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस योजना के पात्रता के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कि अगर ज़मीन आपकी पुरखौती ज़मीन है, आपके बाप दादा के नाम से रजिस्टर्ड है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। दूसरी ये कि अगर ज़मीन आपका कृषि योग्य ज़मीन गवर्नमेंट के लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्कर हैं, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है या फिर वकील हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करके रिटायर हो चुके हैं, आपका जो पेंशन है वो 10,000 से ऊपर आता है, तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कार्यरत हैं कोई भी, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। गवर्नमेंट जॉब में चतुर्थ श्रेणी के ऊपर के जितने भी
गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं उन लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आप जानते हैं कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको बताया कि pmkisan.gov.in में जाके आप खुद से लॉगिन करके फार्मर सेक्शन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो रहता है गवर्नमेंट का, कोई भी छोटे गांव में या फिर छोटे शहर में, सब जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप CSC सेंटर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरह आप अपने नज़दीकी अपने एरिया के पटवारी से मिल सकते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर जो रहता है, RI रहता है, उनसे मिल सकते हैं, या फिर लेखपाल में जा सकते हैं, कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं। आप वहां जाके अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत अभी 8वां किस्त जारी हो गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये 8वां किस्त में आपका नाम है कि नहीं, आपका नाम अभी भी बरकरार है कि आपका नाम कट गया है योजना से, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट के वेबसाइट में जा सकते हैं pmkisan.gov.in में। दूसरी है कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जा सकते हैं। वहां आप जाए तो अपना आधार कार्ड नंबर ज़रूर लेके जाए, उससे आपका सारा डिटेल निकल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई समस्या है तो जैसे कि मैंने टोल फ्री नंबर बताया, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे में भी लिखा हुआ है। और दूसरा है कि आप अपने नज़दीकी पटवारी से, अपने एरिया के पटवारी से मिल सकते हैं। तीसरा है कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाके सारा क्वेरीज कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पूरा जानकारी मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पात्रता क्या क्या है, और अगर आपका किस्त नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये सब आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।